नमस्कार, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज पाइथन सीरीज का तीसरा दिन है और आज की इस सीरीज में हम लोग टोकन को पढ़ने वाले हैं कि टोकन क्या होते हैं। ठीक है, टोकन को पढ़ने वाले हैं और टोकन के अंतर्गत जैसे वेरिएबल्स होते हैं, वेरिएबल को पढ़ेंगे, लिटरल को पढ़ेंगे। लिटरल के अंतर्गत 4 टॉपिक होते हैं, जैसे स्ट्रिंग लिटरल हो गया, न्यूमेरिक लिटरल हो गया और बूलियन लिटरल हो गया और आपका नल लिटरल होते हैं। इन सभी टॉपिक को आज हम लोग इस सीरीज में कवर करने वाले हैं। तो हमारा जो सबसे पहला टॉपिक रहेगा वो रहेगा टोकन। तो टोकन को हम लोग यहाँ पे सबसे पहले पढ़ते हैं कि टोकन क्या होता है, टोकन के अंतर्गत क्या क्या चीजें आती हैं। टोकन पाइथन में एक छोटा यूनिट होता है। ठीक है, पाइथन में एक प्रकार का यह छोटा यूनिट होता है, किसी भी प्रोग्राम या कोड को बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, यदि आपको कोई प्रोग्राम बनाना है, कोड बनाना है, उसके लिए आप टोकन का यूज करना पड़ेगा। जब तक आप टोकन को सीखेंगे नहीं तब तक हम लोग किसी प्रोग्राम को बना नहीं सकते हैं। टोकन का अर्थ होता है किसी भी प्रोग्राम को छोटे छोटे हिस्सों में विभाजित किए जाना है। ठीक है, छोटे छोटे हिस्सों में विभाजित करना है तो टोकन की यूज कर सकते हो, जिसे टोकन कहते हैं। टोकन के अंतर्गत सबसे पहला आता है कीवर्ड। कीवर्ड में जैसे होता है आपका पाइथन के कुछ कीवर्ड होते हैं, इल्स कीवर्ड, इफ कीवर्ड, इल्स कीवर्ड, फॉर कीवर्ड, व्हाइल कीवर्ड, डिफ कीवर्ड। ये सभी पाइथन के कीवर्ड होते हैं। कीवर्ड के माध्यम से ही हम लोग किसी भी प्रोग्राम को डिजाइन करते हैं, किसी प्रोग्राम को बनाते हैं। जैसे कि अब हम हमारे शॉर्ट वीडियो में देख सकते हैं, जो मैंने शॉर्ट वीडियो में डिजाइन किया प्रोग्राम, इन्हीं सभी टोकन के यूज करके मैंने प्रोग्राम को डिजाइन किया है। इसके बाद दूसरा जो टोकन होते हैं वो होता है आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर के अंतर्गत आपके वेरिएबल्स आते हैं, फंक्शन आते हैं, लिस्ट होते हैं, टपल होते हैं, डिक्शनरी होती हैं, सेट और एरो, ये सभी जो होते हैं ना, ये होते हैं एक प्रकार के आइडेंटिफायर। यहाँ पे तीसरा जो टोकन है वो है लिटरल का। ठीक है, तीसरा टोकन जो है वो है लिटरल का। लिटरल के अंतर्गत होते क्या है कि जो वैल्यू हम लोग वेरिएबल में स्टोर करते हैं। ठीक है, जो वैल्यू आप वेरिएबल में स्टोर करोगे वही आपका लिटरल कहलाता है। जैसे मान लीजिए आपने एक वेरिएबल बनाया ए नाम से वेरिएबल बनाया और इसमें आपने 5 को स्टोर कर दिए। जैसे आपने 5 को स्टोर किया, ये जो 5 है ये 5 हो जाएगा आपका लिटरल। ठीक है, 5 है क्या, एक प्रकार का लिटरल हो गया। तो इसमें वेरिएबल क्या है, ए जो है ए एक प्रकार क्या है, वेरिएबल है। ठीक है, ए क्या हो गया आपका वेरिएबल हो गया और 5 जो है वो लिटरल हो गया है। तो लिटरल को ही वेरिएबल में स्टोर करके रखा जाता है। जैसे न्यूमेरिक लिटरल होते हैं, स्ट्रिंग लिटरल होते हैं और बूलियन लिटरल होते हैं, ये सभी जो होते हैं लिटरल कहलाती हैं। पंक्चुएशन, चौथा टोकन जो है वो है पंक्चुएशन। पंक्चुएशन में जैसे कुछ ब्रेकर्स होती हैं, ब्रेकर्स, पैरेंथेसिस हो गया, कामाज हो गए या फिर सेमी कॉलन हो गए, ये सभी पंक्चुएशन कहलाती हैं। ठीक, यानी कि जितने भी सिंबल आप यूज करते हो पाइथन में, सभी के सभी सिंबल पंक्चुएशन कहलाती हैं। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है वेरिएबल क्या होते हैं। वेरिएबल को हम लोग देखेंगे। ठीक है, वेरिएबल क्या होता है और वेरिएबल के कुछ टॉपिक होते हैं कि वेरिएबल को कैसे बनाएंगे। वेरिएबल एक प्रकार का डाटा स्टोर करने के लिए कंटेनर है। ठीक है, आपको किसी प्रकार का डाटा को स्टोर करना है तो वेरिएबल का यूज कर सकते हो। जैसे अभी मैंने बताया कि यहाँ पे जो ए शब्द है ये आपका वेरिएबल है, लेकिन जो 5 है, 5 क्या है आपका एक प्रकार का लिटरल होता है। 5 लिटरल है लेकिन जो ए है ए वेरिएबल है, क्योंकि 5 यहाँ पे ए में स्टोर करके रखा गया है राइट टू लेफ्ट की साइड में। तो ये जो डाटा को स्टोर करके रखता है वो टेम्परेरी के तौर पर स्टोर करता है, उन्हीं को क्या कहा जाता है, वेरिएबल कहा जाता है। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंस पॉइंट देख लेते हैं। जैसे वेरिएबल को स्टोर करना है तो आपको कभी भी न्यूमेरिक या फिर सिंबल का स्टार्ट नहीं कर सकती हो। यानी कोई आपको वेरिएबल बनाना है, आप न्यूमेरिक से या फिर सिंबल से स्टार्ट नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए कुछ लोग चाहते हैं कि हम 2a के नाम से वेरिएबल बनाएं और उसमें ले जाकर के कोई भी डाटा स्टोर करें। मान लो कि आप e स्टोर करना चाहती हो। ठीक है, ये जो 2 है, 2 क्या है, एक प्रकार का न्यूमेरिक है। न्यूमेरिक के द्वारा कोई वेरिएबल नहीं बनाया जाता है, ना ही किसी सिंबल के द्वारा। मान लीजिए आप चाहते हो @ से हम a नाम से वेरिएबल बनाएं और इसमें हम b को स्टोर कर दें, तब भी ये जो तरीका है ये भी बिल्कुल गलत है। वेरिएबल भी सिंबल से नहीं बनाया जाता है। लेकिन आप अंडरस्कोर की सहायता से सिंबल यूज करके आप बना सकते हो। यदि आप स्टार्ट में कोई भी वेरिएबल बनाना चाहते हो तो आप स्टार्ट में एक अंडरस्कोर यूज कर दीजिए, फिर कोई वेरिएबल किसी भी नाम से वेरिएबल बना करके रखिए तो वो ऑटोमेटिक वेरिएबल बन जाएगी। ये बिल्कुल सही तरीका है। और तीसरा जो है वो है वेरिएबल अल्फाबेट होना चाहिए। ठीक है, वेरिएबल अभी मैंने बताया कि आप वेरिएबल को या तो स्टार्ट में चाहे आप कैपिटल या फिर स्मॉल के माध्यम से आप वेरिएबल को स्टोर कर सकते हो। ठीक है, चाहे आप कैपिटल बनाइए फिर स्मॉल बनाइए, तो आप वेरिएबल को अल्फाबेट के द्वारा स्टार्ट कर सकते हो। और चौथा इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो है वेरिएबल के नाम के बीच में कभी भी स्पेस नहीं होना चाहिए। यानी कि क्या बोला जा रहा है चौथे पॉइंट में, जो आप वेरिएबल बनाओगे
उसमें स्पेस नहीं देना है। स्पेस का मतलब होता है कि जैसे आप कोई वेरिएबल बनाना चाहते हो फुल नेम से, ठीक है, फुल नेम से, फुल नेम से आप वेरिएबल बनाना चाहते हो तो फुल और नेम के बीच में क्या है, एक प्रकार का यहाँ पे स्पेस है। जैसे मैंने यहाँ पे फुल नेम में लिखा अमित, ठीक है, अमित, और यहाँ पे मैंने स्ट्रिंग कर दी है। लेकिन जो यहाँ पे देखो फुल और नेम दोनों के बीच में क्या स्पेस है, दोनों के बीच में स्पेस नहीं होना चाहिए, बल्कि आपको क्या करना है, इस तरीके से वेरिएबल बनाना है। आपको यहाँ पे इस तरीके से बना सकते हो, जैसे आपने लिखा यहाँ पे फुल फुल और उसके बाद अंडरस्कोर यहाँ पे नेम लिख सकते हो। इस तरीके से आप वेरिएबल को बना सकते हो और फिर आप यहाँ पे जो भी डाटा स्टोर करके रखना है वो आसानी से रख सकते हो, ठीक है। या फिर आप लोग दूसरा तरीके यहाँ पे यूज कर सकते हो। जो आपको बनाना है वो ये है कि आपको अगर फुल नेम के स्थान पे कोई और बनाना है तो मान लीजिए तीसरा तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। आप जैसे यहाँ पे फुल लिखा, फुल के बाद आप यहाँ पे कैपिटल लेटर में लिख करके नेम, इस तरीके से भी आप कोई वेरिएबल बना सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा अलग अलग तरीका होता है, डिफरेंट तरीके होते हैं जो कि वेरिएबल को बनाने के लिए यूज कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे आपको कुछ सिंटैक्स दिखा रहा हूँ। सिंटैक्स जो कि है, ये टॉपिक है यहाँ पे सिंटैक्स का। एक नाम से ए नाम से वेरिएबल बनाएगा जिसमें 10 को स्टोर किए गए, अगर प्रिंट किए गए तो क्या आएगा, आपको आउटपुट यहाँ पे 10 आएगा। एक स्मॉल ए से बनाया गया जिसमें यहाँ पे 20 स्टोर करके रखा गया, प्रिंट किया जाएगा तो ये आ जाएगा 20। यहाँ पे एक स्टूडेंट का नाम से बनाया गया जिसमें रवि लिखा गया है, अगर प्रिंट किया जाएगा तो ये आपको आउटपुट देखने को क्या मिल जाएगा, रवि मिल जाएगा, ठीक है। ये कुछ सिंटैक्स है, कुछ एग्जाम्पल के साथ में आप यहाँ पे देख सकते हो, ये जो कि आपको वेरिएबल टॉपिक है। चलिए हम इसको प्रैक्टिकल में बताते हैं कि आपको आइडियली पर, अपने पाइथन की आइडियली पर कैसे इसको आप प्रैक्टिकल में सॉल्व करेंगे। तो हमने क्या किया, आइडियली को ओपन कर लिया है, ठीक है। आइडियली को ओपन करने के बाद इसमें हम यहाँ पे कोई एक वेरिएबल बनाना चाहते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया नेम के नाम से, नेम, और इसमें मैंने स्टोर कर दी अमन, ठीक है। अमन को मैंने स्टोर किया और इंटर कर दिया। ये जो हमारा नेम है ये वेरिएबल हमारा ऑटोमेटिक बन चुका है, ठीक है, ये हमारा वेरिएबल बन चुका है। और जो अमन शब्द है, अमन हमारा एक प्रकार का लिटरल है, लेकिन नेम जो है वो हमारा क्या है, वेरिएबल है। अगर हमें नेम को देखना होगा कि हमने जो अमन शब्द लिखा है, अमन लिटरल लिखा है, इसको प्रिंट आउट कैसे करेंगे, तो हमारे पास दो तरीके, एक तो हम प्रिंट फंक्शन यूज करके यहाँ पे नेम को लिख देंगे, तब भी हमारे पास आउटपुट देखने को मिल जाएगा अमन। लेकिन अगर हम डायरेक्ट यहाँ पे नेम को भी लिखते हैं तब भी हमारे पास आउटपुट देखने को मिल जाएगा अमन, ठीक है। तो ये हमारा दो तरीका हो गया किसी भी डेटा को प्रिंट आउट कैसे करते हैं। और इसके बाद मान लीजिए आपको बोला गया है कि जो आपको वेरिएबल है, वेरिएबल को कभी भी आप नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा दो, फिर मैंने यहाँ पे लिख दिया नेम, ठीक है, नेम। अगर मैं इसको यहाँ पे वेरिएबल बनाना चाहता हूँ, मैंने लिखा यहाँ पे इस बार अंकित, इस बार मैंने क्या लिखा, अंकित लिखा और इंटर कर दी। जैसे मैंने इंटर किया तो हमारे सामने क्या दे दी, एक प्रकार का एरर दे दी है, वो भी सिंटैक्स एरर दिया है, ठीक है। क्या बोला है, इनवैलिड डेसिमल लिटरल, यानी कि ये जो आपने डेटा लिखा है इनवैलिड है। इसको क्यों इनवैलिड है, क्योंकि ये बताया गया वेरिएबल में नंबर से डेटा स्टोर नहीं करना है। और तीसरा जो पॉइंट बताया गया था वो पॉइंट ये बताया गया था, वेरिएबल जो है अल्फाबेट से स्टार्ट होना चाहिए, जो कि मैंने अभी ऊपर आपको बताया वेरिएबल अल्फाबेट से स्टार्ट है। और दो वेरिएबल के बीच में आपको स्पेस नहीं रखना है। जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पे फुल लिखा, फुल, और यहाँ पे नेम लिख दिया। नेम में अब यहाँ पे कुछ भी मैं लिखता हूँ, जैसे मैंने लिखा यहाँ पे राजीव गांधी, ठीक है, मैंने लिखा यहाँ पे राजीव गांधी, जैसे मैंने राजीव गांधी लिखा और ब्रैकेट को बंद करके मैंने इंटर जैसे किया, तो ये देखो फिर भी क्या दे दिया हमारे सामने, इनवैलिड सिंटैक्स, यानी कि आपको वेरिएबल के बीच में स्पेस नहीं निर्धारित करना है। अब मान लीजिए आपको वेरिएबल बनाना है तो इस तरीके से बना सकते हो, अंडरस्कोर बीच में लगा दीजिए और यहाँ पे नेम लिख दीजिए, ठीक है। नेम लिखने के बाद जो भी आपको लिखना है आप नंबर को लिख दीजिए, फिर डाटा को लिख दीजिए, ठीक है, जो भी लिखना होगा। मान लीजिए आपने यहाँ पे लिखा गांधी, ठीक है, तो ये बन गया हमारा एक प्रकार का वेरिएबल। अगर प्रिंट आउट करना है तो मैंने प्रिंट फंक्शन की मदद से क्या किया, इसको प्रिंट फंक्शन की मदद से यहाँ पे डेटा को लिख दिया। अगर मैंने यहाँ पे लिखा प्रिंट फुल नेम, प्रिंट फुल नेम, ठीक है, फुल नेम। अब जो आउटपुट है वो आपको देखने को मिल जाएगा राजीव गांधी। तो ये थे कुछ वेरिएबल के की पॉइंट जिसे आपको बिल्कुल याद रखना है। अब जो हमारा अगला टॉपिक वो टॉपिक है हमारा लिटरल का, ठीक है। हमारा अगला जो टॉपिक है वो है लिटरल का। लिटरल क्या होता है, तो अभी जस्ट मैंने आपको एक चीज बताया, लिटरल एक प्रकार का कच्चा डाटा होता है, ठीक है। लिटरल क्या है, एक प्रकार का कच्चा डाटा होता है जो हम वेरिएबल में स्टोर करके रख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखा गया है जब कोई वेरिएबल वैल्यू
जब कोई आपको वैल्यू वेरिएबल में फिक्स या फिर कांस्टेंट कर दी जाता है तो वहीं आपका क्या कहलाता है, वेरिएबल कहलाता है। लेकिन लिटरल एक वेरिएबल या फिर कांस्टेंट दिए गए कच्चा डाटा हमारा क्या कहलाता है, लिटरल कहलाता है। जैसे अभी आपको मैंने बताया एक एग्जांपल लेकर के, एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा, जो हमने यहाँ पे ए में कुछ डाटा को स्टोर किया, मान लीजिए हमने 10 स्टोर किया, ये जो हमारा 10 है, 10 हो गया हमारा एक प्रकार क्या, लिटरल हो गया। ठीक है, 10 हमारा क्या हो गया, एक प्रकार से लिटरल हो गया। लेकिन जो ए है, ए एक प्रकार से हमारा हो गया वेरिएबल। जो लिटरल है, लिटरल कहाँ पे स्टोर करके रखा जाता है, तो ये वेरिएबल में स्टोर करके रखा जाता है। लिटरल जो होता है वो राइट टू लेफ्ट जा करके वेरिएबल में स्टोर होता है। ठीक है, जिसमें कुछ लिटरल आपको मैंने बताया कि हम लोग लिटरल को पढ़ेंगे, जैसे स्ट्रिंग लिटरल हो गया, न्यूमेरिक लिटरल हो गया, या फिर बूलियन लिटरल हो गया और नन लिटरल हो गया। तो इसमें सबसे पहला जो लिटरल है वो है स्ट्रिंग का लिटरल। ठीक है, तो स्ट्रिंग के लिटरल को हम लोग सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं स्ट्रिंग लिटरल क्या होते हैं। स्ट्रिंग लिटरल कोट्स में एक टेक्स्ट संलग्न करके बनाया जाता है, यानी कि जब आप किसी भी स्ट्रिंग बनाना चाहते हो, कोई भी स्ट्रिंग लिटरल बनाना चाहते हो, उसको आप कोट्स में संलग्न करके बना सकती हो। हम एक स्ट्रिंग में सिंगल, डबल या फिर 3 कोट्स सिंबल का यूज करके बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको कोई स्ट्रिंग लिटरल बनाना है तो आप क्या करिए, एक वेरिएबल बनाइए और उसमें आप क्या करिए, सिंगल स्ट्रिंग के माध्यम से आप रख सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे ए लिखा, ए के अंदर मैंने क्या किया, एक नाम स्टोर करना चाहा अमित। ठीक है, मैंने स्टोर करना चाहा अमित। अगर मैंने यहाँ पे कुछ इस प्रकार से कोड बना दिए तो ये होता है डबल कोड। ठीक है, ये क्या होता है आपका, ये होता है डबल कोड। ठीक है, ये होता है आपका डबल कोड। अगर आप इस तरीके से बनाते हो, ये हो जाता है आपका डबल कोड। डबल कोड के यूज करके आप लोग लिटरल को बना सकते हो। ये सिंगल कोड के माध्यम से बनाना चाहते हो तब भी आप लोग यहाँ पे सिंगल कोड के माध्यम से स्ट्रिंग बना सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे सिंगल कोट लिखा, अगर मैंने यहाँ पे लिख दी अमित, ठीक है, अमित मैंने लिखा, ये सिंगल कोट में लिस्टिंग बन गया। ठीक है, ये कैसे कोट में बना है, सिंगल कोट में बना है। ठीक है, ये सिंगल कोट में बन गया स्ट्रिंग, ये भी स्ट्रिंग हो गया। अब स्ट्रिंग का मतलब क्या होता है, जब आप लोग किसी भी लिटरल को, जब आप किसी भी लिटरल को सिंगल कोट या फिर डबल कोट में घेर देते हैं तो वह बन जाता है आपका स्ट्रिंग लिटरल। चाहे वह आपका नंबर हो, चाहे वह नंबर हो या फिर कोई अल्फाबेट हो। ठीक है, चाहे आपका नंबर हो या फिर कोई अल्फाबेट हो, चाहे आपका सिंबल हो, चाहे आपका सिंबल हो। ठीक है, सिंबल को भी अगर आप डबल कोट या फिर सिंगल कोट में घेर देते हैं तो वह बन जाता है स्ट्रिंग लिटरल। जैसे यहाँ पे देख सकते हो कि अल्फाबेट को भी घेरा गया है और न्यूमेरिक को भी घेरा गया है। जैसे यहाँ पे न्यूमेरिक को बनाया गया, आपका यहाँ पे डबल कोट लगा करके 10 प्रिंट किया गया, टाइप को बताया कि क्लास स्ट्रिंग है। और यहाँ पे एक और डबल कोट में यहाँ पे ट्रिपल कोट बना करके घेरा गया है, सिंगल कोट के माध्यम से प्रिंट किए गए एक को ये बता रहा है क्लास स्ट्रिंग, जो कि आपका एक प्रकार की स्ट्रिंग है। और डबल कोट के माध्यम से 3 बना करके घेरा गया है, तो ये भी क्लास स्ट्रिंग है। ठीक है, तो चलिए हम आइडियली को ओपन करते हैं और आइडियली के माध्यम से हम लोग प्रैक्टिकल को समझ लेते हैं ये क्या होता है और कैसे काम करता है। जैसे मैंने यहाँ पे एक बनाया नंबर, यहाँ पे ए लिखा, ए में मैंने लिख दिया यहाँ पे एक नाम मैंने लिखा अमित। ठीक है, मैंने एक नाम लिखा अमित और इसको डबल कोट में मैंने घेर दिया, इंटर किया। अगर मैं प्रिंट करूंगा ए को, अगर मैं प्रिंट करूंगा ए को तो हमारे पास जो आएगा वो अमित शब्द निकल करके आएगा। लेकिन अगर मुझे इसका टाइप चेक करने की कौन सा टाइप है तो मैं टाइप फंक्शन की मदद से अगर ए को मैं लिखता हूँ तो हमारे पास जो आउटपुट आएगा वो आ जाएगा क्लास स्ट्रिंग। ठीक है, ये डबल कोट में घेरा गया। अगर सिंगल कोट में घेरना है तो ए के माध्यम से आप घेर सकते। जैसे मैंने ए लिखा, ए वेरिएबल बनाया और उसमें मैंने इस बार नाम स्टोर कर दिया अमन। ठीक है, अमन, तो इसको मैं सिंगल कोट बनाना चाहता हूँ तो मैंने सिंगल कोट में बनाया अमन, ये हमारा हो गया सिंगल कोट में। अगर मुझे प्रिंट कराना है, प्रिंट मैंने किया स्मॉल ए को और यहाँ पे इंटर किया, ये अमन शब्द आ गया। ठीक है, अमन लिटरल आ गया जो कि हमको आउटपुट दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर मैंने इसको टाइप चेक किया, ठीक है, टाइप चेक किया, ये जो ए है ठीक है आपको दिखाई दे रहा है क्लास स्ट्रिंग दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये होता है सिंगल कोट। अब इसी को मान लीजिए आपको ट्रिपल कोट बनाना है तो आप डबल कोट और सिंगल कोट दोनों के माध्यम से आप ट्रिपल कोट बना सकते हो। जिसे यहाँ पे मैंने एक नाम लिखा, मैंने एक वेरिएबल बनाया कैपिटल ए में और इसमें मैंने स्टोर कर दिया यहाँ पे सिंगल कोट के माध्यम से 3 बनाया। ठीक है, और मैंने स्टोर कर दी क्या अमित। ठीक है, मैंने स्टोर कर दी अमित। ठीक है, इंटर किया तो ये सिंगल कोट को मैंने 3 कोट में कन्वर्ट किया। अगर मैं प्रिंट करूंगा, प्रिंट कैपिटल ए,
प्रिंट कैपिटल ए तो हमारे पास जो आएगा वो अमित निकल के आएंगे लिटरल, ठीक है। अगर मैं टाइप चेक किया, टाइप हम लोग चेक करेंगे तो जो आएगा टाइप हमारे सामने वो आएगा क्लास str का, ठीक है। तो ये होता है स्ट्रिंग लिटरल। नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो होने वाला है वो होने वाला है न्यूमेरिक लिटरल का, ठीक है। न्यूमेरिक लिटरल क्या होते हैं? जब आप वेरिएबल में एक नंबर को असाइन करते हैं तो वह आप क्या बन जाता है? न्यूमेरिक लिटरल बन जाता है। जैसे यहाँ पे ए में 10 को स्टोर किए गए, बी में 20 को स्टोर करके रखा गया है, ठीक है। ये न्यूमेरिक लिटरल जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। एक तो इंटीजर न्यूमेरिक लिटरल होता है, दूसरा लॉन्ग इंटीजर होता है, और तीसरा जो होता है वो फ्लॉट होता है, और चौथा जो होता है कॉम्प्लेक्स होता है। इंटीजर मीन्स क्या होता है? जो पूर्ण वैल्यू हो, ठीक है, जो पूर्ण वैल्यू हो वही आपका इंटीजर लिटरल कहलाते हैं, इंटीजर न्यूमेरिक लिटरल कहलाते हैं। लेकिन जो थोड़ा सा लॉन्ग हो, जैसे आपका 2 या 2 से अधिक नंबर स्टोर करके रखे जाते हैं तो वो लॉन्ग इंटीजर कहलाते हैं। फ्लॉट क्या होता है? फ्लॉट होता है कि जो दशमलव में डेटा लिखा जाता है। जैसे मान लीजिए 10.5 लिख दिया गया या फिर 10.4 लिख दिया गया, ठीक है, 10.4 लिख दिया गया, तो ये सभी जो होते हैं ना फ्लॉट में कहलाती हैं। फ्लॉट वैल्यू वो होता ही है आपका जो दशमलव में डेटा लिखते हो वही दशमलव के डेटा में न्यूमेरिक लिटरल के अंतर्गत फ्लॉट वैल्यू बोला जाता है। इसके बाद आता है आपका कॉम्प्लेक्स में क्या होता है कि जे जो होता है, जे जो होता है वो होता है सफिक्स, ठीक है। जे जो होता है वो होता है सफिक्स मतलब होता है कि बाद में, ठीक है। जे जो होता है वो होता है सफिक्स। अगर आपको कॉम्प्लेक्स न्यूमेरिक लिटरल बनाना है जे सफिक्स लगाना अनिवार्य। जैसे यहाँ पे देख सकते हो जे जो है आपका सफिक्स लगाया गया है, ठीक है। तो ये होते हैं आपके न्यूमेरिक लिटरल। अब न्यूमेरिक लिटरल के हम लोग कुछ एग्जाम्पल को देखने वाले हैं कि न्यूमेरिक लिटरल कैसे काम करते हैं, किस प्रकार से काम करते हैं। तो हम अपने आइडियली को ओपन कर लेते हैं। हमारा आइडियली ओपन हो चुका है और हम लोग आइडियली में यहाँ पे देखने वाले हैं कि न्यूमेरिक लिटरल क्या होती है, ठीक है। न्यूमेरिक लिटरल को बनाने के लिए जैसे मैंने यहाँ पे एक अभी वेरिएबल बनाया, मैंने एक वेरिएबल बनाया एज के नाम से। एज में मैंने यहाँ पे दे दी 25, ठीक है, 25। अगर मैंने इंटर किया, ये जो मैंने 25 यहाँ पे स्टोर किया है एक प्रकार का न्यूमेरिक लिटरल है। अगर मुझे टाइप चेक करना है तो टाइप मैंने लिखा और यहाँ पे एज लिखी, ठीक है, एज वेरिएबल को लिखा है। जैसे मैंने इंटर किया तो क्या बताया? क्लास इंटीजर बता रहा है। मेरे सामने क्या दिखा रहा है? ये क्लास इंटीजर दिखा रहा है, ठीक है, ये क्लास इंटीजर है। अगर मैं प्रिंट करूंगा, अगर मैं प्रिंट करूंगा ए को, अगर मैं प्रिंट करूंगा एज को, क्या दिखाई देगा? 25 दिखाई देगा। एक प्रकार न्यूमेरिक लिटरल हो गए। इसके बाद जैसे लॉन्ग हो गया, फ्लॉट हो गया। फ्लॉट को स्टोर करके रखना है। जैसे मैंने यहाँ पे दिए कोई वैल्यू दिया, मैंने यहाँ पे ए लिखा कैपिटल, इसमें मैंने लिख दिया यहाँ पे 10.2। अगर मैं इसका चेक करूंगा टाइप क्या है, ठीक है, अगर मैं इसका चेक करूंगा टाइप चेक करूंगा कैपिटल, क्या बताया आपको? क्लास फ्लॉट बताया, ठीक है। तो ये आपका फ्लॉट वैल्यू होता है जो कि होता ही आपका एक प्रकार का न्यूमेरिक लिटरल भी होता है। अगर मुझे कॉम्प्लेक्स बनाना है, कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए मैं क्या करूंगा? यहाँ पे एक बी नाम से वेरिएबल बनाया और इसमें जैसे मैंने स्टोर कर दिया 2.14 प्लस 2.3 जे को मैंने सफिक्स बना दिया और इंटर किया। अगर मैं इसके टाइप को चेक करता हूँ, ये बी जो प्रिंट कराया ये बताएगा हमें क्लास कॉम्प्लेक्स है, एक प्रकार क्या है? क्लास कॉम्प्लेक्स है। अगर मैं प्रिंट कराऊंगा, प्रिंट किया बी को, तो यहाँ पे क्या आएगा आपके सामने? 2.14 प्लस 2.3 जे। अब इसमें जो होते हैं ना, एक तो रियल पार्ट होता है, दूसरा इमेजिनरी पार्ट होता है। एक तो रियल पार्ट होता है, दूसरा इमेजिनरी पार्ट होता है। जैसे ये 2.3 जो है ये पार्ट जो है इमेजिनरी है, बाकी जो 2.14 है ये पार्ट आपका रियल है। अब मान लीजिए आपको रियल वाला पार्ट प्रिंट कराना है, तब आप कैसे प्रिंट कराएंगे? तो प्रिंट लिखेंगे, प्रिंट फंक्शन लिखेंगे। प्रिंट फंक्शन लिखने के बाद अपने वेरिएबल का नाम, हमारे वेरिएबल का नाम क्या है? वी डॉट रियल पार्ट को प्रिंट कराना है तो हम यहाँ पे लिख देंगे रियल, और ब्रैकेट को बंद करके जैसे मैं इंटर करूंगा तो हमारे सामने आ जाएगा 2.14, यानी कि रियल वाला पार्ट निकल के आ जाएगा। लेकिन मुझे प्रिंट कराना है इमेजिनरी पार्ट को, तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्रिंट बी वेरिएबल का नाम डॉट इमेजिनरी के लिए IMAJ लिख देना है, ठीक है, IMAJ लिख देना है। ब्रैकेट बंद करके इंटर करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 2.3। ये हो गया इमेजिनरी पार्ट। तो हमने देखा कि जो न्यूमेरिक लिटरल होते हैं, न्यूमेरिक लिटरल के अंतर्गत हमारा इंटीजर कैसे काम करता है प्रैक्टिकल में,
और लॉन्ग को हमने देखा, फ्लॉट को देखा और कॉम्प्लेक्स को देखा। जो हमारा अब नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बूलियन का। अब हम लोग देखने वाले हैं बूलियन टॉपिक को कि बूलियन टॉपिक को कैसे प्रैक्टिकल के साथ देखेंगे और बूलियन टॉपिक होता क्या है। बूलियन मतलब होता है कि उसमें दो मान होते हैं, एक तो ट्रू होता है और दूसरा फॉल्स होता है। ठीक है, बूलियन दो ही होते हैं, एक तो ट्रू होगा दूसरा फॉल्स। या तो बूलियन आपको ट्रू रिटर्न करेगा या तो फॉल्स को रिटर्न करेगा। ठीक है, जैसे डिफिनेशन दिया गया है, इसमें सिर्फ दो मान संभव हैं, या तो सही या तो गलत। ठीक है, या तो सही या तो गलत मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपने कोई एक वेरिएबल बनाया, ए में स्टोर कर दिया आपने 5 और एक वेरिएबल बनाया आपने बी और इसमें स्टोर करके रख दिया 10। अब आपसे पूछ लिया गया कि इसमें बताइए ए आपका बड़ा है कि बी बड़ा है, उसके लिए हमें पाइथन में प्रोग्राम करना पड़ेगा। एक मैंने बनाया यहाँ पे स्क्रीन ऑफ वेरिएबल ए ग्रेटर देन बी, ए ग्रेटर देन बी। अब हमें चेक करना है कि अगर जो आपका ए है, ए बड़ा है कि बी, तो इसको जब चेक करोगे तो ए जो है आपका 5 है, बी लेकिन बी जो है वो है आपका 10। ए 5 और 10 आपका बड़ा है, तो यहाँ पे जो आपको आंसर मिल जाएगा वो मिल जाएगा फॉल्स। ठीक है, तो दो मानों की तुलना करने के लिए बूलियन लिटरल का यूज किया जाता है। जब आपको दो मानों की तुलना करना है बूलियन लिटरल का यूज कर सकते हैं। तो चलिए इसको हम आइडियली को ओपन करके आइडियली में प्रैक्टिकल के साथ में देखते हैं बूलियन लिटरल का यूज कैसे हम लोग करेंगे। ठीक है, तो हमने आइडियली को ओपन कर लिया। अब आइडियली ओपन करने के बाद मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया, एक वेरिएबल मैंने ये बना दिया कि यहाँ पे यक्स नाम से, और यक्स में मैंने 10 को स्टोर किया और एक वेरिएबल बनाया वाई नाम से, वाई में मैंने 20 को स्टोर करके रख दिया। अगर मैं यक्स और वाई को कंपेयर कराना चाहता हूँ, तुलना करना चाहता हूँ, यक्स बड़ा है कि हमारा वाई बड़ा है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्रिंट फंक्शन की मदद से यक्स ग्रेटर देन वाई इंटर करके जैसे मैं करूंगा तो यहाँ पे आ जाएगा फॉल्स। अच्छा, ये फॉल्स क्यों दिया, जो यक्स है वो 10 है लेकिन वाई जो है वो 20 है। यक्स जो है वो 10 है, वाई 20 है, यक्स जो है वाई से छोटा है, इसलिए क्या दे दिया, ये फॉल्स दे दिया। लेकिन अगर मैं यहीं पे प्रिंट किया, प्रिंट यक्स लेस देन वाई, यक्स जो है क्या वाई से छोटा है, जी बिल्कुल यक्स जो है वाई से छोटा है, आंसर क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा ट्रू। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा कि बूलियन लिटरल क्या होते हैं। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पे समझ लेते हैं कि जो हमारा नल लिटरल होता है, नल लिटरल जो है किस प्रकार से काम करता है। अच्छा, नल लिटरल को यूज करने के लिए आपको एक कीवर्ड यूज करना पड़ेगा। आपको नल लिटरल को बनाना है तो आपको एक कीवर्ड यूज करना पड़ेगा, उस कीवर्ड का नाम है नन। ठीक है, उस कीवर्ड का नाम क्या है, नन। जब आपको नल लिटरल बनाना, कभी भी एक कीवर्ड बना लीजिएगा नन का। तो यहाँ पे डिफिनेशन देख लीजिए, यह लिटरल नन से दिखाया जाता है। इसका प्रयोग पाइथन में सूचियों के अंत में भी किया जाता है। अंत मतलब होता है, जैसे यहाँ पे एग्जांपल में आप देख सकते हो, ए में 10 को स्टोर किए गए लेकिन बी में आपको क्या कर दिए गए, नन। नन क्या है, ये एक प्रकार से कीवर्ड है। और प्रिंट ए किए गए तो आपको 10 मिलेगा, लेकिन जब आप प्रिंट बी करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, नन। नन मतलब होता है जैसे आप कोई वेरिएबल बना लिए, अब आप कोई वेरिएबल बना लिए हो, अब आप चाहो कि हम इसमें कोई भी वैल्यू स्टोर करके ना रखें। ठीक है, इसको हम खाली छोड़ दें, तो ये जो पाइथन है ना, इसको आपको गलत कर देगा, एरर दे देगा। ठीक है, एरर दे देगा। क्यों एरर देगा, क्योंकि पाइथन में कभी भी वेरिएबल को खाली नहीं छोड़ा जाता है, इसलिए एरर दे देगा। लेकिन अगर आपको पाइथन में वेरिएबल को खाली छोड़ना है तो उसके लिए एक कीवर्ड है, उस कीवर्ड का नाम है नन। आप नन लिख करके आप लोग वेरिएबल को खाली छोड़ सकते हो। जब आप प्रिंट करोगे तो आपके सामने नन ही देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों, ये रहा हमारा आज की, बता सकते हो। अगर वीडियो पसंद आया तो आप चैनल के साथ जुड़िए, सब्सक्राइब करिए।